ये कहानी है एक ऐसे संस्थान की और एक ऐसे इंसान की जो अपने जीवन काल में विश्व स्तर पर स्वच्छता का एक प्रतिमान हो गया और स्क्वेंजर्स की मुक्ति की बेमिसाल पहचान हो गया। एक ऐसा प्रकाश पुंज जो जातिवाद और छुआछूत के नारकीय अंधेरे को मिटाने के लिए सूरज बनकर आया और उनकी थकी हारी जिंदगी में उम्मीदों का एक नया सवेरा ले आया और जिसे आज दुनिया भर में वंचितों के मुक्ति धाम की तरह देखा जाता है। जी हां, धरती पर उसी मुक्ति लोक का नाम सुलभ संस्थान है। वही सुलभ संस्थान जिसने आज हजारों स्क्वेंजर्स को न केवल सिर पर मैला ढोने जैसी अभिशप्त जिंदगी से मुक्ति दिला दी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के तमाम अवसर उपलब्ध करा दिए। सुलभ संस्थान के बनने और बुनने की कहानी सन 1969 में शुरू हुई। पटना के गांधी म्यूजियम में गांधी जी जन्म शताब्दी समारोह समिति का कार्यालय और इसकी स्क्वेंजर्स लिबरेशन सेल वो जगह बनी जिसने पाठक जी के बचपन से ही छुआछूत को खत्म कर देने की दिल में सुलग रही चिंगारी को शोलों में बदल दिया। और यहीं से इस जुझारू नौजवान ने स्क्वेंजर्स को मैला ढोने की कलंकित प्रथा से मुक्ति दिलाने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। स्क्वेंजर्स की पीड़ा को समझने के लिए ये युवक खुद बेतिया की मलिन बस्ती में रहने जा पहुंचा। उनकी जलालत से भरी जिंदगी का दर्द समझने के लिए उसने खुद अपने सिर पर मैला ढोया और इस नरक से मुक्ति दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जिस प्रकार जेम्स वॉट ने स्टेम इंजन की, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की एवं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया, उसी प्रकार डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने टू पिट पोर फ्लश इकोलॉजिकल कंपोस्ट टॉयलेट जैसी कई तकनीकों का आविष्कार, नवाचार और विकास किया जो सुलभ शौचालय के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। आरा का म्यूनिसिपल कंपाउंड बना इस आविष्कार के सफल परीक्षण का केंद्र। यही हुआ सुलभ आंदोलन का बीजारोपण और 1970 में हो गई उस सुलभ संस्थान की स्थापना जो अब वट वृक्ष बनकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये सुलभ आंदोलन की ही महिमा है कि आज सर पर मैला ढोने वाली महिलाएं राजस्थान के अलवर और टोंक की राजकुमारियां बन गई हैं। स्क्वेंजर्स को मान सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिलाने और सशक्तिकरण को अमली जामा पहनाने की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि आज इस वर्ग से आने वाली उषा चौमड़ इसी सुलभ आंदोलन के कारण पद्मश्री से अलंकृत है। डॉक्टर पाठक द्वारा आविष्कृत सुलभ शौचालय तकनीक सिर पर मैला ढोने वाले स्क्वेंजर्स के लिए सामाजिक परिवर्तन के रूप में वरदान सिद्ध हुई है। डॉक्टर पाठक ने स्क्वेंजर्स के मानवाधिकार और सम्मान को उन्हें लौटाने एवं समाज की मुख्य धारा से पुनः जोड़ने के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। मुक्ति, पुनर्वास, प्रशिक्षण, सामाजिक उत्थान और भावी पीढ़ी के लिए उत्तम शिक्षा। डॉक्टर पाठक ने स्क्वेंजर्स को सर पर मैला ढोने से न केवल मुक्ति दिलाई बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर एक सफलतम प्रयोग किया। इसलिए उन्हें स्वच्छता का समाजशास्त्री भी कहा जाता है। डॉक्टर पाठक के प्रयासों को सम्मान देते हुए पूरे भारत में 25 विश्वविद्यालयों ने स्वच्छता के समाजशास्त्र को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। डॉक्टर पाठक ने भारतीय समाज की सदियों से चली आ रही एक और कुरीति को बदल कर रख दिया। वृंदावन, काशी और उत्तराखंड की विधवाओं के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाकर इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ दिया। विधवाओं की जिंदगी को होली के रंगों और दीपावली की रोशनी से नहला दिया और उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा ला दिया है। डॉक्टर पाठक को समाज के कल्याण की चिंता करने वाले एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर उन्हें नया जीवन दिया है। डॉक्टर पाठक द्वारा आविष्कृत सुलभ तकनीक को बीबीसी होराइजन्स ने दुनिया के 5 आविष्कारों में से एक आविष्कार माना है। यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएन हैबिटेट, WHO, UNCHS, भारत सरकार, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों ने सुलभ शौचालय तकनीक को अपनाया।
इन सब के पीछे जो सोच है, जो शक्ति है, जो संकल्प है, उसी प्रयाग व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, जिनके कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1991 में आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया और स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने सन 2009 में आपको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। जल क्षेत्र में ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की बराबरी का दर्जा रखता है। ये पाठक जी की सुलभ चेतना का ही परिणाम है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने न सिर्फ डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी को सम्मानित किया, बल्कि 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर विंदेश्वर पाठक दिवस घोषित कर दिया। और ये सुलभ आंदोलन की ही कामयाबी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देवालय से पहले हमें शौचालय चाहिए। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये काम हम सबका है, हम सबको करना है। तभी तो स्वच्छता के मसीहा हमारे सबके प्यारे विंदेश्वर पाठक जी को प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का राजदूत बनाया और उन्हें दुनिया के बेहद प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। बिहार में वैशाली जिले के एक छोटे से गांव में जन्म लेकर देश विदेश में नाम और मान सम्मान पाने वाले डॉक्टर विंदेश्वर पाठक भारत में एक सफल सामाजिक क्रांति करने के बाद 15 अगस्त 2023 को अकस्मात ही हम सबको छोड़कर चले गए। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें प्यार और सम्मान से टॉयलेट क्रांति के जनक के रूप में हमेशा याद रखेगी। दुनिया में तमाम लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय के पृष्ठों पर अपने अमिट हस्ताक्षर करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। विंदेश्वर पाठक जी, आपने किया है गौरवशाली काम। आपकी मेहनत को प्रणाम, आपकी विचारधारा को सलाम।